आज आपको पोर्टल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सही पे का पोर्टल कैसे चलाते हैं, जिसमें अभी आप देख रहे हैं बैंकिंग है, वैल्यू एडेड सर्विसेज है। ये आपको दो चीज़ दिख रहा है। बैंकिंग में आपको दो हेड दिख रहे हैं, APS और डी कार्ड, मतलब डेबिट कार्ड से कैसे विड्रॉल करते हैं। तो पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें APS कैसे करेंगे। APS में आपको देखिए 4 हेड दिख रहे हैं, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट। कैश डिपॉजिट में आप सिर्फ ICICI बैंक का कर सकते हैं। एक है आधार बेस्ड, दूसरा है अकाउंट बेस्ड। आधार बेस्ड अगर आप करते हैं तो कस्टमर को अपना आधार नंबर डाल के उसमें आधार अपना फिंगर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अकाउंट बेस्ड करते हैं तो इसमें कोई फिंगर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कस्टमर का या अपना ही मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अकाउंट नंबर एक बार से 2 बार इंटर करना पड़ेगा, पहले एक बार फिर 2 बार। उसके बाद कितना पैसा है वो पैसा डालेंगे, प्रोसीड करेंगे तो आपका एक OTP आएगा। OTP डालेंगे तो वो सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से है और इसमें आप 50,000 रुपये तक कर सकते हैं एक ICICI बैंक में। मैक्सिमम डिपॉजिट एक दिन में 50,000 रुपया और 10-10 के मल्टीपल में होता है, 10,000 10,000 10,000। दूसरा है इसमें कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल आप सभी लोग जानते हैं, जिस भी बैंक का है उस बैंक का आप सेलेक्ट करेंगे, उसका आधार नंबर डालेंगे, अमाउंट, मोबाइल नंबर और स्कैन सबमिट करेंगे, थंब लगाएंगे, पैसा विड्रॉल हो जाएगा। बैलेंस इंक्वायरी आप किसी भी बैंक कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट आप कुछ लिमिटेड बैंक के कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं उसमें से एक SBI बैंक है और आपका पंजाब नेशनल बैंक है। 2-3 बैंकों को छोड़ के बाकी सभी बैंकों का आपको मिनी स्टेटमेंट मिल जाएगा। फिर इसमें एक डी कार्ड दिख रहा है। डी कार्ड मतलब डेबिट कार्ड से आप विड्रॉल कैसे करेंगे। इसके लिए आपके पास ATM मशीन होना चाहिए, चाहे वो हमारा माइक्रो ATM छोटे वाला हो या फिर जो बड़ी वाली डिवाइस जिसमें प्रिंटर निकलता है। तो आपको कैश विड्रॉल पे क्लिक करना है, लिखा यू है आर नॉट ऑथराइज टू यूज दिस सर्विस, इट मीन्स कि ATM कार्ड से कनेक्टेड नहीं है। फिर आप वैल्यू एडेड सर्विसेज में आते हैं। आपको मैंने बताया कि आप जो भी पैसा APS करते हैं उसमें बैंक में सेटल लेने से अच्छा है कि आप उस पैसे को दोबारा इस माध्यम से यूज करिए और 2 बार कमीशन कमाइए। एक तो आप रिचार्ज के माध्यम से कर सकते हैं, मोबाइल, DTH और डेटा कार्ड, 3 है। फिर आप बिल पेमेंट पे कर सकते हैं। बिल पेमेंट में अगर आप देखेंगे तो आपको 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16 तरीके से आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं, 16 हेड्स में। लैंडलाइन में आप कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का नाम है एयरटेल, BSNL इंडिविजुअल, MTL, टाटा डोकोमो, BSNL लैंडलाइन। तो ये इतनी कंपनियों के आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूँ तो आप लगभग भारत के अब सभी बिजली कंपनियों का जमा कर सकते हैं। तो बिजली का बिल भी आप जमा करके अपने APS के पैसों को रोटेट कर सकते हैं। अब इसी तरह है गैस का ये प्रीपेड कनेक्शन के हैं गैस। उसके बाद फिर दूसरा है वाटर का, ये अभी यूपी में ऑथराइज नहीं है, दिल्ली, NCR और बाकी महानगरों में चल रहा है। मोबाइल का प्रीपेड मोबाइल पोस्टपेड है, ये पोस्टपेड का जमा कर सकते हैं बिल। DTH यहाँ से ये 3 दिख रहा, बाकी बिल पेमेंट में जाएंगे तो वहाँ और दिखेगा आपको। यहाँ पर रिचार्ज के कॉलम में, इस रिचार्ज में दिखता है DTH का सारा यहाँ से। उसके बाद फिर आप बिल पेमेंट पे आ जाएंगे, यहीं से आपको ब्रॉडबैंड का पेमेंट दिखेगा। इतनी कंपनियों का ब्रॉडबैंड आप जमा कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग चलता है। LPG में आपको 3 मिलते हैं, भारत गैस, HPCL और इंडियन गैस। 3 कंपनियों का आप यहाँ से जमा कर सकते हैं बिल। लाइफ इंश्योरेंस के आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं। एक्साइड है, फ्यूचर जनरली है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, प्राइमेरिका है लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस है और श्रीराम लाइफ है, टाटा यूनियन, डाइची लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है। इतनी कंपनियों का आप लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम जमा कर सकते हैं। फास्टैग का आप रिचार्ज कर सकते हैं, जिसमें आपका 5 कंपनी है, एक्सिस बैंक का फास्टैग, बैंक ऑफ बड़ौदा का, इंडियन हाईवे का मतलब NHCI का जमा कर सकते हैं, मतलब नेशनल हाईवे का जमा कर सकते हैं, आपका इंडसइंड का जमा कर सकते हैं और ICICI बैंक का जमा कर सकते हैं। फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में भी एक कंपनी है सिर्फ, वो रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आप
प्रीमियम जमा कर सकते हैं। लोन रीपेमेंट में आपको करीब यहाँ पे 7 से 8 कंपनी मिलती है। एक आरोहन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, बजाज का है, इजी होम फाइनेंस लिमिटेड है, SK फिनकॉर्प लिमिटेड है, इंडिया बुल्स कंज्यूमर फाइनेंस है, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड व्हीकल लोन का है, मुथूट फिनकॉर्प माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का है, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का है, श्री राम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, वास्ट हाउसिंग। तो इतनी कंपनियों का लोन रीपेमेंट करके भी अपने APS के पैसे का यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको बैंक में दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप TDS से बच सकते हैं। केबल का है हाथवे का, बहुत सारे लोग जानते हैं इस केबल को, बहुत सारे एरिया में चलता है। एजुकेशन फीस अभी सिर्फ 2 का है, तो और भी आएंगे फ्यूचर में, तो आप करिएगा। म्यूनसिपल टैक्सेस अभी ये नहीं है अलाउड हमारे यहाँ यूपी में, मतलब हाउसिंग टैक्स अभी 2 का है। इबोनी ग्रीन अपार्टमेंट्स ओनर और पारिसार, ये भी यूपी में नहीं चलता है। तो ये रहा आपका सिर्फ बिल पेमेंट एक हेड का। अब ट्रैवल नहीं चल रहा है, इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस टर्म का है। ये आपका लिखा है कि कितने प्रीमियम, कितना का आप टर्म प्लान लेंगे उसका कितना प्रीमियम आएगा मंथली। तो पॉलिसी बाई करेंगे, इसमें आपको लगभग 120 रुपये तक कमीशन मिलता है। यहाँ से आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि पूरे मंथ में आपने कितना प्रीमियम कर दिया है। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कमिंग सून है, मे बी ये अगस्त मंथ में लॉन्च हो जाए। गवर्नमेंट की सर्विस में पैन कार्ड है जो अभी लाइव नहीं है। ई-कॉमर्स में अमेजॉन है जो लाइव है, इसको आप ऑर्डर ट्रैकिंग रिपोर्ट और डील ऑफ द डे देख सकते हैं कि आज कौन सा वो चल रहा है डील। इसी तरह आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, जो सबसे यूनिक और अल्टीमेट है आपके APS के पैसे को रोटेट करने का, मतलब आपने जो डिजिटल मनी लिया उसको फिजिकल में फिर कैसे कन्वर्ट किया जाए। कोई भी, बहुत सारे लोग होते हैं जो मनी ट्रांसफ़र कराने आते हैं। आप फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो कस्टमर आया उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका नाम पूछेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे, फिर नेक्स्ट पेज खुल के आ जाता है। जैसे ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैंने खोला तो मेरे में पहले से सारा डिटेल था। अगर यहाँ आपका फ्रेश होता तो ये कुछ नहीं होता, फिर आपको ऐड बेनिफिशियरी में जाना होता। बेनिफिशियरी का नाम, मतलब किसके अकाउंट में पैसा भेजना है, उस कस्टमर का मोबाइल नंबर, उसके बाद बैंक सेलेक्ट करना कि किस बैंक में आप पैसा डाल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे फिर आप अकाउंट नंबर, दोबारा अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल के आप सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई कराएंगे तो उस कस्टमर का एक्चुअल पूरी डिटेल आ जाएगी। वेरिफिकेशन करने पर 3 रुपया 36 पैसा कटता है, जिसमें कस्टमर के अकाउंट में 1 रुपया जाता है। अगर इनकेस आपका पैसा फंस गया है तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र में दूसरा है रिफ़ंड का। बहुत भाई लोग पूछते हैं कि यहाँ ट्रांजैक्शन ID, रेमिटेड नंबर डालना, कुछ नहीं डालना। अगर कोई पैसा आपका रिफ़ंड में फंसा होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ दिख जाएगा, सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप उसी पे सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे तो फिर आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा है। एक बजाज ऑटो लीड का है, बजाज फाइनेंस का, कोई बजाज का 2 व्हीलर 3 व्हीलर लेना है, उसका नाम, कस्टमर का लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और वो कौन सा लेना चाहता है 2 व्हीलर, उधर के सबमिट करेंगे, OTP आएगा, डालेंगे। 48 से 72 आवर में कस्टमर के पास कॉल जाती है। ये सर्विस फ़िलहाल अभी काम नहीं कर रही है, नेक्स्ट मंथ से काम करने लगेगी। तो कहने का मतलब ये था कि आपका जो भी पैसा सेटलमेंट में होता है उसको आप अपने बैंक में ना लेके, अगर बैंक में लेते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है, आपके अगर सेविंग अकाउंट है तो उसमें दिक्कत होती है। तो आप उस पैसे को बाहर कैसे रोटेट कर सकते हैं। पहला आप बिल पेमेंट करके कर सकते हैं, रिचार्ज करके कर सकते हैं, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं, ICICI बैंक का कैश डिपॉजिट करके कर सकते हैं। तो आपका पैसा जो डिजिटल था फिर से फिजिकल में कन्वर्ट हो गया, करेंसी में आ गया, फिर आप APS का काम कर सकते हैं। अब आप सेटलमेंट का पैसा, APS का पैसा 4 तरीके से अपने यूज में ले सकते हैं। एक तो मर्चेंट अकाउंट में करेंगे तो आपके वॉलेट में आ जाएगा, वहाँ से आप रिचार्ज, बिल पेमेंट, बिजली का बिल और आपका मनी ट्रांसफ़र और कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। IMPS पर क्लिक करेंगे, यहाँ डालेंगे, सेटल करेंगे तो पैसा आपके खाते में चला जाएगा। मैनुअल मतलब होता है कि आपको 2 बार दिन भर में IMPS नेफ्ट करने का आपको मिलेगा, इसमें पैसा नहीं कटता। नेफ्ट में मैक्सिमम 24 घंटा तक लग जाता है टाइम, तो इसलिए आप जब ज़रूरत ना हो या आपको जल्दी हो तो IMPS करिए, अदरवाइज आप तभी मैनुअल करिए। ऑटो पे आप क्लिक कर देंगे तो ये 2 टाइम है, दिन के 12 बजे, रात को 12 बजे, अपने आप आपके वॉलेट का सारा पैसा आपके खाते में चला जाएगा।
एक जो सबसे यूनिक फीचर है हमारे में वो है अदर अकाउंट, मतलब आप किसी भारत के किसी भी सही पे मर्चेंट को पैसा भेज सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक पैसा भेजना है एक डिस्ट्रीब्यूटर को, तो मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डालूँगा और यहाँ डाल के नंबर सिर्फ डालना, आ गया डॉकेट के लखनऊ को। जो भी पैसा डालूँगा सेटल करूँगा, उनको पैसा मिल जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम APS बहुत अच्छा करते हैं और कुछ मर्चेंट ऐसे होते हैं जो DMT बहुत अच्छा करते हैं। तो आप लोग आपस में ही लेन देन कर लें, उनको उनका कैश पैसा ले लें और अपना APS का वैल्यू उनको दे दें, तो उनके यूज में आ जाएगा। तो ये रहा मोटा मोटा आपको पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई। अब बहुत लोग कहते हैं कि सर हमको अपना बैंक डिटेल चेंज करना है, तो आपको उसके लिए माई प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में क्लिक करके माई प्रोफाइल, इसको नेक्स्ट कर देना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए बैंक चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, ICI बैंक है। नंबर डालेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, FC कोड वेरीफाई करके चेक इमेज अपलोड करके कर देंगे तो आपका बैंक चेंज हो जाएगा। सेटिंग में आप अगर आपको स्कैनर सेटिंग करना है, अपने मोबाइल पे चलाना है, तो फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी डिवाइस आप सेलेक्ट, मान लीजिए मंत्रा का करना है, डिवाइस का सीरियल नंबर डालना है और सबमिट कर देना। ये जो 700 रुपया दिख रहा है ये हट जाएगा, आपका कोई पैसा कटता नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले का है। यहाँ से आप अपना पिन कोड चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना ट्रांजैक्शन पिन बना सकते हैं। रिपोर्ट्स अगर आपकी बात करूँ तो आप अगर गूगल क्रोम पे देखेंगे तो बहुत अच्छा रिपोर्ट दिखता है। यहाँ पर आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है, तो अगर आपको डिटेल ज़्यादा लेनी है तो आपको गूगल क्रोम या फिर लैपटॉप पे एक्सेस करना चाहिए। तो मर्चेंट भाई, आप लोग को इस पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। फिर भी अगर किसी को किसी प्रकार की असुविधा होती है या वो करने में उसको दिक्कत होती है तो आप लोग मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9795328888। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9795328888। धन्यवाद। बिजनेस करें आप लोग, मस्त रहें।